हाथ में फरसा, सिर पर लाल टोपी, नीचे अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए उठे हाथ। उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में कमंडल से मंडल और फिर मंडल के कमंडल तक पहुंचने की क्या ये सबसे पावरफुल तस्वीर कही जाएगी? अखिलेश यादव गोसाईगंज में समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से ही स्थापित कराई गई परशुराम की मूर्ति के सामने बैठे हैं। हाथ जोड़े परशुराम की पूजा अखिलेश करते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, एक हाथ में फरसा है, दूसरे हाथ में चक्र है। फरसा धारण करते रहे भगवान परशुराम, जिन्हें ब्राह्मण राजनीति का प्रतीक अब बना दिया गया। चक्र धारण करते थे कृष्ण, जिन्हें पूजने वाले गौचारक समाज यानी गोवंश पालने वाले लोगों ने इतिहास में कहते हैं ब्राह्मणवाद के विरोध में ही भागवत धर्म बनाया। समय बीता तो वो भागवत धर्म भी सनातन धर्म का हिस्सा बन गया। ब्राह्मण समाज की। अब जब 2022 में अखिलेश यादव परशुराम के पूजन के बाद हाथ में फरसा लेकर खड़े होते हैं, तो क्या इसे राजनीतिक रूप से कमंडल में शामिल होते मंडल के नाम पर कहा जा सकता है? इसे समझने के लिए याद करिए, 1989 से पहले उत्तर प्रदेश में 8 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। ब्राह्मण गोविंद वल्लभ पंत से नारायण दत्त तिवारी तक मुख्यमंत्री बने। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कभी कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। क्या इसकी वजह रही साल 1990 में हुई 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं? 1989 में राम मंदिर को अपने पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल करने के बाद 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा लेकर निकलते हैं। इससे ठीक 1 महीने पहले अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने वाली मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। कमंडल और मंडल की इसी राजनीतिक लड़ाई में बेहद जातीय ध्रुवीकरण हुआ। पिछड़ा वर्ग की ताकत के दम पर बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उस दौर में लगातार सत्ता के केंद्र में बने रहने लगे। जिस उत्तर प्रदेश में मंडल से पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री 8 बने, यानी सत्ता के केंद्र में रहे, उसी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर सत्ता तक पहुंचाने का अब क्या साधन मात्र है? जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो सबसे समाजवादी लोग होते हैं, वो न्याय प्रिय लोग होते हैं। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो हमेशा न्याय दिलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण वोटर हैं। हर सीट पर औसत 50,000 ब्राह्मण वोटर माने जा सकते हैं। 60 सीटों पर सीधे हार जीत का फैसला करने की ताकत ब्राह्मण मतदाता के पास है। 14 जिलों में ब्राह्मण वोटर की तादाद 20% से ज्यादा बताई जाती है। ब्राह्मण वोटर को समाज में ओपिनियन मेकर भी कहते हैं। इसीलिए जिन ब्राह्मण प्रतीकों का विरोध करके मायावती की राजनीति शुरू हुई, वो पहले ही उन प्रतीकों को पूज्य मानकर हाथ में थाम चुकी हैं। अब उन्हीं ब्राह्मण वोटर के लिए अखिलेश यादव भी जय परशुराम कर रहे हैं। जय जय परशुराम। मंडल के कमंडल में पहुंचने का ये राजनीतिक बदलाव एक प्रयोग मात्र है सत्ता के लिए, या फिर बदलाव समाज के भीतर तक पहुंचेगा? कुमार अभिषेक, गोसाईगंज, आज तक।